वेयर हाउस संचालकों ने मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन प्रभारी तहसीलदार ललित सोनी को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हम सभी वेयर हाउस के संचालक हैं तथा हमारे द्वारा शासन की विभिन्न उपज गेहूं, चना, धान, मूंग, मक्का आदि का भंडारण एवं समिति द्वारा हमारे वेयर हाउस पर उपार्जन कार्य किया जाता है। हमारे द्वारा भारत सरकार की भंडारण योजना के अंतर्गत बैंक से लोन लेकर वेयर हाउस का निर्माण किया गया है। वर्तमान में हम लोगों द्वारा शासन की गेहूं, चना खरीदी का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमें निम्नलिखित समस्याएं आ रही हैं। गेहूं खरीदी प्रारंभ हुए कुछ दिन हुए हैं, अभी तक WHR एवं भंडारण का कार्य प्रारंभ भी ठीक से नहीं हुआ है और शासन द्वारा माल उठाने परिवहन हेतु ट्रकों को गोदाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया है, जो पूर्णतः गलत है। इसे तत्काल रोका जाए तथा उपार्जित स्कंद को कम से कम 120 दिन भंडारण किया जाकर परिवहन किया जाए या हमें न्यूनतम 120 दिवस का किराया वेयर हाउस को दिया जावे। शासन द्वारा क्षेत्र में निर्मित गोदाम में से कुछ गोदामों को खरीदी केंद्र गेहूं और चने के बनाए गए हैं। बहुत से गोदाम अभी भी खाली होने के बाद भी केंद्र नहीं बने हैं, जबकि सभी के द्वारा बैंक से लोन लेकर भारत सरकार की ग्रामीण भंडारण योजना अंतर्गत गोदामों का निर्माण किया गया है। ऐसे में उन गोदामों की बैंक किस्त भी भरना संभव नहीं है। इस स्थिति में 60% तक रिक्त क्षमता वाले सभी खाली गोदामों को खरीदी केंद्र सेंटर बनाया जावे। शासन द्वारा गेहूं, चना, मूंग, धान आदि की खरीदी प्राकृतिक आपदा वर्षा के कारण गीला तथा अधिक मॉइस्चर मिट्टी युक्त खरीदी भी कभी कभी की जाती है तथा जब माल उठता है तो माल की मात्रा में कमी आने पर उसकी भरपाई वेयर हाउस संचालक से की जाती है, जो पूर्णतः गलत है, क्योंकि वेयर हाउस संचालक द्वारा शासन की सुविधा एवं मांग अनुसार कृषकों को सभी सुविधा अनुसार खरीदी समिति द्वारा की जाती है। इस खरीदी के समय कभी कभी प्रदेश के मुखिया तथा अधिकारियों द्वारा दिए निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है। इस स्थिति में जो कमी या सूखत आ रही है उसके लिए वेयर हाउस संचालक कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है, उसे इससे मुक्त किया जावे। वेयर हाउस में संग्रहित माल का किराया कभी 1 वर्ष बाद एवं काफी देरी से दिया जाता है, जिससे वेयर हाउस संचालकों पर निरंतर बैंक ब्याज का लोड बढ़ता जा रहा है। हमें 120 दिन के अंदर हमारा किराया भुगतान किया जावे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हम सभी वेयर हाउस संचालक मांग करते हैं कि उपरोक्त समस्याओं का निराकरण 3 दिवस में करने की कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोगों द्वारा गोदाम स्तरीय खरीदी केंद्रों पर वेयर हाउस परिसर में दिनांक 13 अप्रैल 2023 से खरीदी बंद कर हड़ताल की जाएगी। इसके लिए पूर्ण रूप से शासन जवाबदार होगा। वेयर हाउस संचालकों की बहुत सी समस्या आ रही है खरीदी केंद्रों पर, उसका ध्यान आकर्षित कराने और शासन से अपनी मांगों को मनाने के लिए आज ज्ञापन दिया गया। क्या समस्या? अभी गेहूं, चने की अभी खरीदी प्रारंभ भी हुई है, अभी तो WHR भी नहीं कटी, ना हैंडलिंग चालान हम लोगों को मिला है और शासन द्वारा विगत 2 दिनों से हमारे गोदामों पे माल उठाने के लिए ट्रकों को भेज दिया गया है। इन सब पे ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज ये ज्ञापन दिया गया। माध्यम से किस तरह की मांग की गई है? सभी वेयर हाउस एसोसिएशन वाले आज इकट्ठे होके और जो माल बहुत जल्दी उठाव किया जा रहा है सरकार की ओर से, तो उसको रुकवाने हेतु और वेयर हाउस संचालक को बराबर व्यवस्थित किराया मिले, कम से कम 120 दिन के किराए की गारंटी दे सरकार। इसके कारण हम लोगों ने आज इकट्ठे मीटिंग करी है और सरकार से मांग करी है कि 120 दिन किराया दिया जाए या फिर कुछ दिन जब तक के माल 4 महीने तक रुकवाया जाए, उसके बाद उठाया जाए। अन्यथा की स्थिति पे वेयर हाउस मालिक 3 दिन तक के तो वेट करेंगे सरकार का जो भी सुधार करती है उसका। अन्यथा की स्थिति में 13 तारीख से सभी वेयर हाउस संचालक हड़ताल पे जाएंगे, खरीदी बंद होगी और सरकार को या फिर उससे किसानों को जो भी असुविधा होगी उसके लिए फिर वेयर हाउस वाले हम जवाबदार नहीं। माल तो सरकार का है, सरकार की मर्जी है, 100 दिन में उठाए, 50 दिन में उठाए, 120 दिन में उठाए। नहीं, पर वेयर हाउस वालों ने भी जो किराया आज इतना पैसा बैंक से उठा के करोड़ों रुपए और जो ब्याज दे रहे हैं और जो वेयर हाउस बनाया उसका किराया भी तो मिलना चाहिए ना वेयर हाउस वालों को। एग्रीमेंट जो हुआ उसमें क्या था, लिखा हुआ था? हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उसमें? अभी इस बार के उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पिछले धान में जो खरीदी हुई थी उसके सरकार ने 4 महीने किराए की गारंटी देके वेयर हाउस किराए पे लिए। किसान का क्या दोष है जो किसान को परेशान? किसान का दोष नहीं है, लेकिन अब हम भी लोग भी आज इतना करोड़ों रुपए लगा के बैठे हुए हैं तो हम भी चाहते हैं हमारा भी जो लगा हुआ धन है वो निकले, वेयर हाउस की किस्तें भराए। लगता नहीं है अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी सरकार के ऊपर दबाव बनाने की? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार की इसके अंदर हो सकता है कुछ नीतियां गलत हो, हम ये नहीं बोल रहे पूरी तरीके से गलत है, लेकिन हो सकता है कुछ नीतियों को ध्यान में रख के या फिर वेयर हाउस वालों को से बात की जाए, हमारी भी समस्याएं सुनी जाए। हम सरकार के साथ हैं और हम भी चाहते हैं किसान का काम आसानी से हो, उसका माल व्यवस्थित तो ले। हम नहीं चाहते किसानों को कोई परेशानी हो, सरकार को परेशानी हो। बस थोड़ा सरकार को हमारी जो समस्या है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा।
से सरकार से किस प्रकार की मांग है वेयर सरकार से मांग है, सरकार की नीति क्या है कि किसानों की आय दुगनी हो और कृषि लाभ का धंधा बने। इसमें जो किसान के बेटे हैं सभी, उन्होंने वेयर हाउस का 1-1 करोड़ का लोन लिया गया है और 1-1 करोड़ का लोन लेने के बाद में वो लोन कहाँ से चुकाएगा जब उसमें भंडारण होगा। और शासन की योजना यही है कि उसमें जो भंडारण हो, भंडारण का जो किराया मिले उसका लोन चुके और किसान और सब मिलके मतलब समृद्धशाली बने। लेकिन ये कुछ ऐसी नीतियां आ गई है कि अभी माल मतलब वेयर हाउसों में गए ही नहीं और जाने के पहले ही मतलब वहां से ट्रक पहुंच गए। तो कम से कम एक किस्त तो आदमी सहन कर लेगा अपने घर से, लेकिन एक किस्त तो कुछ ऐसी स्कीम बनेगी जिसमें कि उसमें किराया आए और वो जो संचालक है वो भरे। तो ये शासन से ये मांग है सब जो वेयर हाउस संचालक है उनकी, कि उनको कम से कम 4 महीने की ऐसी गारंटी हो, जब माल उसमें रखा तो 4 महीने तक का किराया उनको मिले, जिससे सभी जो है उसको किराया भी मिल जाए और जो शासन का जो माल है वो भी रखा जाए और बाकी जो पीडीएस में मांग बटे उसमें सबको असुविधा भी नहीं हो। ये 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, अगर ये इस पे मांग नहीं मानी गई तो ये सभी वेयर हाउस संचालक है वो खरीदी बंद करेंगे और हड़ताल करेंगे। काफी समय से व्यापारी खरीदी करते आ रहे हैं, आप मेरे को नियम बताइए, नियम क्या है? जो पिछली धान में क्या नियम था और इस बार अगर नियम नहीं है तो आखिर क्यों नहीं है? किसका कारण है, किसकी गलती है, किसका दोष है? आपको नियम पहले से लिख लें। नियम और ये सब प्रक्रिया शासन बनाती, सरकार बनाती, और सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए जिसमें सभी लोग सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई मतलब ऐसी स्थिति बने कि जिसमें जो वेयर हाउस संचालक है उनका आर्थिक रूप से नुकसान हो। तो नियम सरकार बनाती है जनता के अनुसार, तो उनको नियम ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सबका भला हो। और पहले ये नियम ये था कि 4 महीने का किराया, अगर वेयर हाउस में कोई माल आ जाता है तो 4 महीने का किराया वेयर हाउस संचालक को मिलेगा। लेकिन अब ये नियम का उल्टा हो रहा है, इसलिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और ये मांग सरकार से निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम हमारी समस्याओं से शासन को अवगत नहीं कराएंगे, जब तक उसका निराकरण नहीं हो, ये समस्याओं को अवगत कराने के लिए सभी लोगों ने ये शासन को ज्ञापन दिया है। आपके ज्ञापन से ऐसा लगता नहीं है कि 3 दिन में अगर कुछ नहीं होता है तो कुछ ऐसे बिचौलिए भी पैदा हो जाएंगे और कुछ लोग बीच में आ जाएंगे जो किसानों को नुकसान करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। किसान और हम सब एक हैं और किसान भी हमसे सब जुड़े हुए हैं। अब उसका निराकरण शासन के मध्य बैठ के हमसे बातचीत करेगी तो उसका उचित निराकरण होगा, ऐसी हम सब आशा करते हैं।